अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी एक ख़ास रेसिपी जो है बीफ शामी कबाब। हर घर में बनते हैं लेकिन ये मेरे स्टाइल के शामी कबाब हैं जो बहुत ही रेशेदार और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ट्राई करके ज़रूर देखिएगा और बकरा ईद के हवाले से भी आपको ये रेसिपी बहुत काम आने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें चाहिए बीफ। मैंने लिया है 1 किलो बीफ जिसमें हड्डियाँ भी हैं और बोनलेस गोश्त भी है। मेरी सीक्रेट रेसिपी यही है कि मैं जो गोश्त इस्तेमाल करती हूँ वो हड्डियों के साथ और बोनलेस दोनों इस्तेमाल करती हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चने की दाल मैंने ली है 1.5 कप या फिर 250 ग्राम हो जाएगा। इसको अच्छी तरह से वॉश करके मैंने भिगो दिया है। आधा घंटा इसको भिगोएंगे, उसके बाद इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इंस्टेंट पॉट में बना रही हूँ। इसमें मैं सारी चीज़ें डाल दूँगी और बहुत ही जल्दी बन जाएंगे। आप इसकी जगह प्रेशर कुकर यूज़ कर सकते हैं या फिर नॉर्मल देगचे में भी बना सकते हैं। इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें प्याज मैंने ली है एक बड़े साइज़ की, इसको बारीक स्लाइसेस में काट के डालूंगी। जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए 2 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा हमें चाहिए 1 टेबल स्पून। धनिया साबित हमें चाहिए 2 टेबल स्पून। साबित काली मिर्चें हमें चाहिए 15 से 20 अदद। लौंगे हमें चाहिए 5 से 6 अदद। ये दालचीनी है, ये हमें 2 से 3 अदद चाहिए। और गोल साबित लाल मिर्चें हमें चाहिए 10 से 12 अदद। इस पूरे साबित मसाले को मैं एक पोटली में डाल के रखूँगी। बस ये गोल लाल मिर्चें नहीं डालूँगी, उसके अलावा ये सारा मसाला डाल दूँगी। तो इसमें हम सारी चीज़ें ऐड कर देते हैं। 1.5 टीस्पून नमक डालेंगे या फिर हस्बे ज़ायका। और ये मेरे पास एक छलनी है, इसमें मैं सारे साबित मसाले डालूँगी। इसकी जगह आप मलमल की पोटली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दालचीनी को मैं छोटा छोटा करके डाल रही हूँ ताकि इसमें आ जाए, और इसको कवर कर देंगे। इसी को मैं यूज़ करूँगी पोटली की जगह, और फिर बाद में इसको निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे। इसको मैं रख देती हूँ इसी में। और इसमें हम पानी डालेंगे हस्बे ज़रूरत। इतना डालेंगे कि ये सब गल जाए और पानी ज़्यादा ना रहे। लेकिन इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ज़्यादा डाला है ताकि आपको दिखा सकूं कि अगर पानी ज़्यादा हो जाता है तो उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए। क्योंकि अक्सर ख़वातीन के शामी कबाब का मिक्सचर बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है और वो अक्सर क्वेश्चंस पूछती हैं कि किस तरह से हम इसको सही बनाएं। इसको मैं कवर कर देती हूँ। इसको प्रेशर दे दूँगी। आप अगर देगचे में बना रहे हैं तो पानी की क्वांटिटी उस हिसाब से ज़्यादा डालेंगे। तो मैं इसको ऑन कर देती हूँ। ठीक है, इसको मैं प्रेशर दूँगी एटलीस्ट 25 मिनट्स के लिए। और आप अपने प्रेशर कुकर के हिसाब से या फिर देगचे के हिसाब से देख लीजिएगा कि आपको कितनी देर रखना है। 25 मिनट्स हो चुके हैं। गोश्त और दाल अच्छे से गल चुका है और ये स्ट्रेनर हमने निकाल देना है क्योंकि इसका सारा फ्लेवर और अरोमा इसके अंदर आ चुका है। और पानी मैंने ज़्यादा इसलिए डाला था ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो गोश्त और हड्डियां मैं निकाल दूंगी, अलग कर दूंगी, और दाल को मैं निकाल दूंगी अलग से बर्तन में। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में निकाल दी है दाल और इसका मैंने चूल्हा कर दिया है ऑन, और इसको हम हाई फ्लेम पे पकने देंगे यहाँ तक कि सारा पानी एवापोरेट हो जाए। और ये गोश्त मैंने निकाल के अलग किया है। थोड़ी सी इसमें दाल भी आ गई है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें से हम हड्डियाँ अलग कर देंगे ताकि पीछे सिर्फ जो बोटियाँ रह जाएं उनको फिर हमने रेशा रेशा कर देना है। ये हड्डियाँ निकालने के बाद जो क्वांटिटी गोश्त की रह जाएगी वो तकरीबन 700 ग्राम होगी। तो अगर आप बोनलेस यूज़ कर रहे हैं तो 700 ग्राम तक आप यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे दाल आप देखेंगे इसका काफ़ी सारा पानी खुश्क हो चुका है। बस थोड़ा सा और खुश्क करेंगे और फिर ये तैयार हो जाएगी। 1/2 टीस्पून मैं इसमें गरम मसाला डालूँगी और बस इसको थोड़ा सा भून लेंगे और इसकी फ्लेम बंद करके इसको छोड़ देंगे। इसको खुला ही छोड़ेंगे ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो जाए, और इसके बाद हम इसको यूज़ करेंगे। गोश्त से सारी हड्डियां मैंने अलग कर दी हैं और इस तरह से इसको कूट के मैं इसके रेशे कर दूँगी। ठीक है, अच्छी तरह से मैंने इसके रेशे कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। इसको आप चॉपर में ना डालिएगा वरना फिर इसके रेशे अच्छे से नहीं होंगे। इसमें मैं दाल ऐड कर दूंगी और दाल आप देखें कितनी ड्राई हो चुकी है और कितनी सॉलिड हो चुकी है। अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे। प्याज मैंने ली है मीडियम साइज़ की, इसको मैं बारीक चॉप कर लूँगी। धनिया है आधी गड्डी, और ये हरी मिर्चें डालेंगे 6 से 7 अदद। तिक्का मसाला इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून।
और 2 अंडे जाएंगे। पहले मैं 1 अंडा डालूँगी, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो दूसरा अंडा इसमें डालेंगे। और ये प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया को अच्छी तरह से हमने चॉप कर लेना है चॉपर में, इस तरह से बहुत ही बारीक चॉप किया हुआ हो। इसको हम ऐड कर देंगे अपने शामी कबाब के मिक्सचर में। और इसमें मैं तिक्का मसाला डालूँगी। पहले मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ, फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो और सारा डाल दूँगी। और 1 अंडा तोड़ के डाल रहे हैं। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसमें मैं एक और अंडा डालूँगी और जो तिक्का मसाला था वो इसमें मैं सारा का सारा शामिल कर रही हूँ और इसको अब अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा शामी कबाब का मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका है। इसकी हम टिक्कियाँ बनाएंगे। उसके लिए हमें एक ट्रे चाहिए। ट्रे पे मैं थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी और इसके ऊपर टिक्कियाँ बना के हम रखते जाएंगे। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इसका हम बॉल बना के और इसकी टिक्की बना देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम और टिक्कियाँ बना के रखते जाएंगे। यहाँ पे आपको मैं एक और टिप दूंगी। शामी कबाब एक दूसरे के ऊपर हम रखते जाते हैं, तो उसके लिए ये फ्रोज़न पराठे की जो बीच में थैलियाँ होती हैं उनको मैं डिस्कार्ड नहीं करती, उनको मैं रखती जाती हूँ। फ़ोल्ड करके मैं फ्रीज़र के दरवाजे में ही रख देती हूँ और उनको मैं शामी कबाब, सीख कबाब और रोल्स वगैरह के बीच में डालने के लिए यूज़ करती हूँ। इसी तरह से मैं और शामी कबाब बनाऊँगी। इनको आप फ्रीज़र में आराम से 1 से 2 महीने तक फ्रीज़ कर सकते हैं। और फ्राई करने के लिए आप अंडे में डिप करके कर सकते हैं या फिर विदाउट एग आप इनको फ्राई कर सकते हैं। ऑयल अच्छे से गर्म कर दें और हम इनको फ्राई करेंगे। एक साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करके दूसरी साइड से पकाएंगे और फिर इनको निकाल के सर्व करेंगे। तो हमारे मज़ेदार से शामी कबाब तैयार हो चुके हैं। इनको हम निकाल के सर्व करेंगे। आप किसी भी मेन कोर्स के साथ इनको सर्व कर सकते हैं या फिर एज इट इज़ इसको एंजॉय कर सकते हैं। ये इनकी फ़ाइनल लुक है। आप इसको केचप के साथ सर्व करें, किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके सैंडविचेस बना सकते हैं और एज़ इट इज़ आप शाम की चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत रेशेदार हैं। आई एम श्योर आपको ये बहुत पसंद आएंगे। ट्राई करके देखिएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी दूसरी वीडियोज़ के लिए आप यहाँ से लिंक चेकआउट कर सकते हैं और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।